नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। चालान रहने पर भी बालू गाड़ियों को चलने नहीं दिया जा रहा है। बालू टर्बो एसोसिएशन बुंडू में बालू टर्बो एसोसिएशन की एक बैठक हुई। बैठक में बालू कारोबारियों ने आरोप लगाया कि वैध चालान पर भी प्रशासन के द्वारा बालू गाड़ियों को चलने नहीं दिया जा रहा है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि यही स्थिति बनी रही तो उनके द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा। बैठक में उपस्थित बालू कारोबारी गुड्डू जायसवाल, धीरेन्द्र प्रसाद, राकेश जायसवाल, सुफेन महतो आदि ने कहा कि बुंडू में 2 सरकारी बालू डंप हैं जिनके पास पर्याप्त बालू स्टॉक और चालान भी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा बालू गाड़ियों को चलने नहीं दिया जा रहा है। स्थिति यह है कि गत लगभग 3 माह से बालू का संचालन पूरी तरह से बंद है। बालू कारोबारियों ने बताया कि बालू संचालन बंद हो जाने के कारण इस कारोबार में लगे मजदूर के काम के अभाव में अन्यंत्र पलायन कर रहे हैं। गाड़ी मालिक बैंक का EMI भी जमा नहीं करा पा रहे हैं। बालू के अभाव में क्षेत्र में निर्माण कार्य ठप सा पड़ा है। इतना ही नहीं, बालू की कालाबाजारी भी खूब की जा रही है और चालान के नहीं कटने से राज्य सरकार को राजस्व का घाटा भी हो रहा है। बालू टर्बो एसोसिएशन के वरीय पदाधिकारियों से मांग की है कि चालान के साथ वैध ढंग से चलने वाले बालू गाड़ियों को चलने दिया जाए, अन्यथा वे आंदोलन को मजबूर होंगे। बालू गाड़ियों का संचालन फिर से सुचारू रूप से चालू नहीं होने पर वे आमरण अनशन करेंगे। इधर डीएसपी बुंडू इस संबंध में डीएसपी बुंडू रतिभान सिंह ने कहा कि पुलिस वैध कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती, लेकिन अवैध कार्यों को नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, संदेह होने पर गाड़ियों को रोककर जांच की जाती है, अवैध पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है और वैध होने पर उन्हें जाने दिया जाता है। बुंडू से जतन साहब की रिपोर्ट। बालू एसोसिएशन के लोगों ने अहम बैठक किया। कहा गया कि वैध बालू चल रहा है, अवैध बालू को भी धर रहे, वैध बालू को भी धर रहे हैं। आखिर बुंडू प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है, क्यों आखिर? जहाँ तक मेरी जानकारी में है या हम लोग जो अपना कार्रवाई कर रहे हैं उसमें हम लोग किसी भी वैध गाड़ी वाले को अभी तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि जिसका हर तरह से सही हो और उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई की। लेकिन हाँ, अवैध गाड़ियों के परिचालन पे हम लोग रोक लगा रहे हैं और चाहते भी हैं कि अवैध तरीके से बालू का न तो कहीं डंपिंग हो, न परिवहन हो, और अगर अवैध गाड़ी पकड़ी जाएगी तो उस पर नियमतः कार्रवाई भी होगी। लेकिन वैध गाड़ियों को हम लोग कहीं डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उन लोगों का कहना है कि वैध बालू डंप किया हुआ रखा हुआ उसका चालान भी है, तो कि चलने पर रोकथाम होता है। मेरे पास तो ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम लेकर के आया नहीं है कि बैल गाड़ी को भी रोका जा रहा है। अगर उस तरह का कोई मामला आता है जब हम देखेंगे कि बैल गाड़ी को रोकी जा रही है तो प्रयास करेंगे कि उस तरह से किसी का हिंड्रेंस पैदा नहीं किया जाए। लेकिन अगर उनका गलत होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अरे आज बालू एसोसिएशन के लोग आज बुंडू में बैठे हुए हैं, क्या है मुद्दा, क्या मामला है? देखिए, बालू की समस्या है तो आप देखते कर रहे हैं, राजधानी में बालू के लिए त्राहिमाम हो रहा है। आज 13,000 की बालू जो है 60,000 में बिक रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था जो है, सिस्टम जो है, सरकार ने कभी दुरुस्त नहीं किया। हम लोग लीगल पॉइंट में जाएंगे सोचते हैं, हमारे यहाँ 2 स्टॉकिस्ट है, स्टॉक के माध्यम से भी जाएंगे बोलते हैं तो हमारा गाड़ी को रोका जाता है प्रशासन के द्वारा। हमारा टर्बो गाड़ी में 160 CFT का डाला है, 150 CFT का हम लोग चालान कटाते हैं, फिर भी हम लोग अवैध हैं। इसमें क्या राज है? सरकार हमारे जो भी है इस पर क्यों संज्ञान नहीं लेते हैं और केवल अवैध अवैध कह के रोका जा रहा है? वैध कैसे नहीं हो रहा है? कहाँ पर अड़चने हैं इसकी? अगर यदि वास्तविक में किसी भी सरकार का, अगर यदि दूसरे भी विपक्ष पार्टी अगर अड़चन डाल रहे हैं तो हमारे जो सत्ताधारी पार्टी अभी मंदिर में बैठे हैं उनको उजागर करना चाहिए उनको कि भाई अगला विपक्ष हमको रोक रहा है, जिसके चलते हम इस गाड़ी को हम चला नहीं पा रहे हैं। आप लोग बालू समस्या कितने महीने से बंद है यहाँ पर? देखिए, ये सरकार जब से है ना तब से ही ऐसा हो रहा है। कहाँ बालू चल रहा है, कहाँ बंद है? बालू तो देखिए, अगर बुंडू देखा जाए तो अभी बिल्कुल 7 महीना से 7 महीना मतलब दिसंबर से जो है ना लगभग बंद है। दिसंबर से ही बंद है। अगर देखा जाए तो बिल्कुल बंद है बुंडू रोड, बल्कि और सब रोड में थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन बुंडू रोड में तो एकदम नहीं।
एकदम बिल्कुल बंद है। तो इस पर यदि हम लोग को अगर सरकार कुछ भी अगर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो बुंडूवासी में हमको लगता है अभी तक बहुत गाड़ियाँ बिक गई है और लेबर जो है पलायन की स्थिति में है, मालिक तरस खा गए हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर इसका कुछ भी निराकरण नहीं निकलता है तो हम लोग सब मिल के, गाड़ी के ड्राइवर, लेबर, मालिक सब मिल के आंदोलन करने के लिए तैयार है। बालू को लेकर काफ़ी नाराज दिखे आप, क्या है बताइए, क्यों नाराज इतना है? बालू का लेके हम लोग का बुंडो का मुख्य धंधा बालू है। मुख्य रोजगार यहाँ का पब्लिक का, लेबर हो चाहे उसका हाई लेवल का आदमी हो, मिडिल क्लास का आदमी हो, यहाँ मुख्य बिजनेस बालू है। और हम लोग का आज करीबन 6-7 महीना से बालू का काम एकदम बिल्कुल बंद है। कहीं हम लोग ट्रांसपोर्टिंग कर नहीं पा रहे हैं बालू को, जो कि यहाँ का चालान भी, स्टॉक भी है 2-2 गो चालान वाला बोलता है, जो कि हम लोग को चालान काटने का परमिशन नहीं है। यदि काट देंगे तो बीच रोड में रोका जा रहा है, अनाप शनाप कुछ न कुछ कारण बतला के गाड़ी को घुसाया जा रहा है। और रही बात सब गाड़ी की EMI, करीबन आज के डेट में वैसे ही ऐसा आदमी है जो कि जगह जमीन घर द्वार बेच के गाड़ी लिया है, उसका EMI तक नहीं पूर रहा है, बहुत कोई का खिंचा भी गया है। आज का स्थिति देखा जाए तो एकदम दयनीय हो गई है बुंडू की। इसलिए हम लोग चाहते हैं लीगल में चलना, अनलीगल में चलना हम लोग कोई गाड़ी वाले नहीं चाहते हैं। अनलीगल में चलते हैं, आपका लीगल को तोड़ के तो आप अपना कार्रवाई कर सकते हैं, इसमें आपको छूट है, हम लोग उसमें नहीं रोकेंगे। लेकिन हम लोग का लीगल रहते हुए भी क्यों चलने नहीं दिया जा रहा है? और वही बगल आपका तमाड़ विधानसभा बगल सिल्ली विधानसभा में हर दिन बोलता है हम लोग को, तुम गाड़ी काहे नहीं चला रहे हो, इधर तो गाड़ी चल रहा है आराम से, तो वहाँ फिर उधर कैसे चल रहा है गाड़ी? यदि बार बार हम लोग विज्ञापन दिए, DC को दिए, जितने प्रशासनिक पदाधिकारी हैं सभी जगह करीब करीब हम लोग, जितना हम लोग का एसोसिएशन को समझ में आया उतना जगह हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यही स्थिति रहा तो हम लोग को मजबूरन और बाध्य होकर उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। ऐसा ना हो कल के दिन में सारे जितने लेबर हैं, एक टर्बो में लेबर कहा जाए तो मिनिमम 5 आदमी रहते हैं, उसका मालिक 6 होता है, हाइवा में लेबर रहते हैं, ड्राइवर रहते हैं, ट्रैक्टर में रहते हैं। ये सब हम लोग जितने लेबर ग्रेड से मालिक हम लोग रोड में उतरने के लिए तैयार हैं। और कल के दिन कहते हैं सरकारी काम हो रही है कहीं कहीं, तो वो सब हम लोग पहले रोकेंगे, क्योंकि सरकार जब हम लोग को बालू चलने नहीं दे रही है तो सरकार काम कैसे कर रही है? हर पॉइंट में जाके उसका चालान चेक करने का भी हम लोग हिम्मत रखेंगे अब, क्योंकि तुम बालू कहाँ पाया भाई, और तुम्हारा सरकारी काम हो रहा है और हम लोग बालू ढो नहीं पा रहे हैं। जितने ठेकेदार रहेंगे सबसे चालान का अब डिमांड करेंगे हम लोग। यदि हम लोग की बात सुनवाई नहीं की जाती है, अगर इसको अमल नहीं करती है, तो हम लोग बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। आप लोग मांग क्या है? हम लोग का मांग यही है जो कि हम लोग का धंधा चले, बालू चले, सबका रोजगार मिले। जाए आपकी अपनी समस्या जो बालू को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं। समस्या हमारी बहुत ज़्यादा है। हमारा 709 गाड़ी है, हमारे यहाँ सारे लेबर पलायन कर चुके हैं, प्राय अब करने वाले हैं, जो भी बचे कुछ हैं। और हमारा गाड़ी बहुत दिन से, आज 6-7 महीने से गाड़ी बंद है हमारी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आखिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? और जगह से बिना चालान में हम गाड़ी चल रही हैं, हमारे यहाँ चालान लेके हम लोग चलना चाह रहे हैं, फिर भी हमें स्थानीय प्रशासन द्वारा गाड़ी नहीं चलने दिया जाता, क्यों? तो कहाँ क्या आप लोग अधिकारियों से कुछ ऐसे हम लोग DC साहब को से मिले, DMO साहब से मिले, और फिर यहाँ हम लोग ADO साहब से मिले, CO साहब को भी ज्ञापन दिए अभी तक। लेकिन हमारे यहाँ अभी जो भी ज्ञापन दिए हैं अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हमारे लमसम हमको लगता है 6-7 दिन हो गया अभी तक, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया है कि आप लोग गाड़ी चलाइए या बंद रखिए। तो आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो?